हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड पाठ 15 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है खग उड़ते रहना। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न है अपनी पसंद के किसी पक्षी के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मेरा पसंदीदा पक्षी मोर है। यह पक्षियों का राजा है, साथ ही यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। इसके सिर पर नीले रंग की सुंदर सी कलगी होती है। ठीक है, अगला है वर्षा ऋतु में मोर जब अपने पंख फैलाकर नृत्य करते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं, इसीलिए यह मेरा पसंदीदा पक्षी है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित उदाहरण के आधार पर किसी एक पक्षी का विवरण तैयार करें। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, पक्षी का नाम है कबूतर। आकार मध्यम, रंग हल्का आसमानी या सफ़ेद, प्रकृति सजीव, भोली भाल्य। ठीक है, भोली भाली। भोजन शाकाहारी। घोंसला इसकी है कि सूखी लकड़ियों, घास या तिनकों से घोंसला बनाना। घोंसले बनाने का समय वर्षा ऋतु के आसपास। अंडे सफ़ेद या भूरे। शत्रु बाज। ठीक है, देखे जाने की तिथि का समय पूरे वर्ष दिखाई देता है। अन्य बातें छोटी चोंच, कम ऊंची तक उड़ना, घरों में घोंसला बनाकर रहना। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है जिसे कि इसी का उत्तर है। ठीक है, इसी का उत्तर है इस उदाहरण। ठीक है, इस उदाहरण पर हमने गौरैया का विवरण लिखा है। ठीक है, इस उदाहरण पर हमने गौरैया का विवरण लिखा है। यदि आप चाहते तो कोई भी पक्षी का विवरण लिख सकते हैं। मैंने जैसे कि पक्षी का, जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया कि कबूतर का। ठीक है, कबूतर का मैंने बताया, तो उसी प्रकार लिखना है गौरैया का। आप चाहे तो कोई भी पक्षी का लिख सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ गौरैया का। पक्षी का नाम है गौरैया। आकार छोटा, रंग भूरा सफ़ेद और हल्का काला। प्रकृति इसकी कैसी है? ठीक है, तो प्रकृति है चंचल, फुर्तीली और मिलनसार। भोजन अनाज के दाने, बीज और छोटे कीड़े मकोड़े। ठीक है, छोटे कीड़े मकोड़े। आगे घोंसले में है कि सूखी घास, तिनके और रुई से बनाती हैं। ठीक है, घोंसला बनाने का समय जो है, घोंसला बनाने का समय वसंत ऋतु। ठीक है, वसंत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में। चलिए आगे देखते हैं। अंडे इसके सफ़ेद रंग के छोटे छोटे, और शत्रु इसकी होती है बिल्ली, कौवा और बाज। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखे जाने की तिथि और समय, तो पूरे वर्ष प्रायः सुबह और शाम, मतलब पूरे वर्ष देख सकते हैं, सुबह शाम कभी भी। अन्य बातें जैसे इसके बारे में कि गौरैया घरों के आसपास रहती है तथा मधुर चहचहाहट करती है। अब देखते हैं विचार और कल्पना। तो आइए विचार और कल्पना में पहला प्रश्न देखते हैं। सामने दिए गए चित्र को देखकर अपने विचार पांच पंक्तियों में लिखें। ठीक है, तो जैसे कि ये देख सकते हैं, ये चित्र को आप ध्यान से देखिए। इसी पे हमें लिखना है 5 प्रश्न, 5 पंक्तियाँ बनाना है। आइए देखते हैं। पहला है, ठीक है, पहला है इसमें पक्षियों को पिंजरा उलटकर बाहर उड़ते हुए दिखाया गया है। यह चित्र स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता का प्रतीक है। प्रत्येक जीव को अपनी स्वच्छंदता प्रिय होती है। कोई भी बंधन या पहरे में रहकर
पसंद नहीं करता, भले ही उसे उस बंधन में लाखों सुख सुविधाएं दी गई हो। परतंत्रता में कितना भी सुख क्यों ना हो, वह स्वतंत्रता की बराबरी नहीं कर सकता। तभी तो कहा गया है कि पराधीन सपने ही सुख नहीं, अर्थात दूसरों के अधीन रहने पर सपनों में भी सुख की कामना नहीं की जा सकती। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। उड़ता हुआ पक्षी हमें आगे बढ़ने अर्थात उन्नति करने का संदेश देता है। इसी प्रकार बताइए कि उगता सूरज, हिमालय लहराता सागर, फलों में लदे वृक्ष, ठीक है, खिले फूल हमें क्या संदेश देते हैं। प्रत्येक पर अपने विचार 2-2 पंक्ति में लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उगता सूरज, पहले हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे उगता सूरज हमें नई शुरुआत करने और हमेशा आशावादी बने रहने का संदेश देता है। यह सिखाता है कि हर दिन मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। हिमालय हमें दृढ़ता, साहस और अटल रहने का संदेश देता है। यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए। अगला है लहराता सागर हमें निरंतर प्रयास करते रहने का संदेश देता है। यह बताता है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगला है फलों से लदे वृक्ष हमें विनम्रता और परोपकार का संदेश देता है। वे सिखाता है कि दूसरों की भलाई करते हुए भी नम्र बने रहना चाहिए। खिले फूल हमें प्रसन्न रहने और प्रेम बांटने का संदेश देता है। वे सिखाता है कि अपने अच्छे गुणों से सबका जीवन महकाना चाहिए। अगला है 3 नंबर प्रश्न, कवि इस गीत के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है। कवि इस गीत के माध्यम से हमें प्रगतिशीलता और कर्मठता का संदेश देना चाहता है। आगे देखते हैं 4 नंबर, यदि आप पक्षियों की तरह उड़ सके तो सर्वप्रथम आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर खुद से भी देना है। ठीक है, यदि मैं पक्षियों की तरह उड़ सकता तो सर्वप्रथम हिमालय जाना चाहता, क्योंकि वहाँ की प्रकृति सुंदरता, ऊंचे ऊंचे पर्वत, स्वच्छ वातावरण और मनमोहक दृश्य मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। वहाँ जाकर मैं प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का आनंद लेना चाहता। पाठ से देखते हैं। पहला प्रश्न, मौत से भी बदतर क्या है। तो पीछे लौटना। दूसरा, मार्ग में कठिनाइयाँ आने पर क्या करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है मार्ग में कठिनाइयाँ आने पर नई आशा और विश्वास से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तीसरा, कार्य को अधूरा छोड़कर लौट आने वाले व्यक्ति को संसार की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, किस दृष्टि से देखा जाता है। तो इसका उत्तर है हीन और व्यंग की दृष्टि से देखा जाता है। अगला प्रश्न है, दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़िए और नीचे दिए गए सही भावार्थ पर सही का चिन्ह लगाइए। और मिट गया चलते चलते, मंजिल पथ पर तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आँखों पर। क नंबर है, हे पक्षी, यदि चलते चलते और मंजिल पाने की खाक मिलती तो तेरा लालच ऊंचा रहेगा। तो देखिए ये जो है, चलिए देखते हैं। हे पक्षी यानी कि हे मानव, यदि अपना मंजिल को पाने के लिए पथ पर उड़ते उड़ते यानी कि चलते चलते मिट जाओगे तो भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तब यह संसार बड़े गर्व से तुम्हारे बलिदान यानी कि चिता भस्म
को अपने सिर आँखों पर चढ़ाएगा। ये सही है। आगे देखते हैं। हे मानव, अपने मंजिल को खाक अपने ऊंचे मस्तक पर और आँखों पर चढ़ाओ। घ नंबर है। हे खग, यदि राह चलते चलते और मंजिल पाने में तू मर गया तो तू मिट्टी में मिल जाएगा। तो देखिए क ख ग और घ में सही है ख नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है निम्न शब्दों का समानार्थक शब्द लिखिए। जैसे कि पथ, आशा, अरि, आँख। पथ का हो जाएगा मार्ग, रास्ता, राह। आशा का हो जाएगा आस, आसरा, उम्मीद। रति का अरि का हो जाएगा शत्रु, रिपु और दुश्मन। आँख का हो जाएगा चक्षु, नेत्र, लोचन। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि पक्षी, आकाश, धरती, पहाड़। ठीक है, तो देखिए पक्षी का हो जाएगा खग विवाह। ठीक है, आकाश का हो जाएगा नभ गगन, धरती का हो जाएगा पृथ्वी भू और पहाड़ का हो जाएगा पर्वत और गिरी। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है योजक चिन्ह। इसे योजक चिन्ह कहते हैं। अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त किए जाते हैं। पाठ में आशा, हलकोरो, अरिदल तथा चलते चलते शब्दों में आयोजक शब्द भिन्न अर्थ वाले बताए कि उक्त तीनों स्थानों पर प्रयुक्त योजक चिन्ह में के क्या अर्थ हैं। तो आइए देखते हैं। आशा, हलकोरो, इसका अर्थ है कि आशा की हिलकोरे। अरिदल, इसका अर्थ होता है कि अरियों का दल। चलते चलते यानी कि चलते और चलते। प्रथम और द्वितीय योजक चिन्हों का अर्थ है कि संबंध प्रकट करना। ठीक है, इसका अर्थ होता है संबंध प्रकट करना। जबकि तृतीय योजक चिन्ह का अर्थ है शब्द की पुनरावृत्ति। ठीक है, इसका अर्थ है कि शब्द की पुनरावृत्ति, जैसे कि चलते चलते। ठीक है, प्रकट करना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। कविता में आए उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनका अर्थ आपको नहीं पता है। इन शब्दों का अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। अब इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थियों को आपको ये जरूर करना है। इसे भी जानते हैं। ठीक है, ये भी जानना है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।